अनअकैडमी लाइफ 7 के बायोलॉजी क्लास में मैं आज डिस्कस करूंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके पहले 4 पार्ट में मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है। आज के ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक्सटर्नल फीचर लेंगे। इसे भी हम छोटे छोटे पार्ट में 3-4 पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप लोगों की समझ में आ जाए। ये मैंने डायग्राम बनाया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ये ट्रांसवर्स सेक्शन ओवरी, किस तरह से ओवा का फॉर्मेशन होता है, और ये है आपका यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट का। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी। ये देखें, एक पेयर ओवरी का इसमें दिखाई पड़ रहा है, पेयर ऑफ ओवरी। पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, इट इज आल्सो कॉल्ड ओविडक्ट और यूट्राइन ट्यूब। ये दोनों जहां मिलते हैं इसको कहते हैं यूटेरस। यूटेरस दैट ओपन्स इन यूट्राइन कैविटी। इसके बाद वेजाइना, सर्विक्स, कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, एक्सटर्नल जेनिटैलिया होती है और मेमरी ग्लैंड। इतने पार्ट्स मिल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इंटरनल जेनिटैलिया एंड एक्सटर्नल जेनिटैलिया। इंटरनल जेनिटैलिया में आपका पेयर ऑफ ओवरी, दैट इज द मेन। इन ओवरी it produces ova, and accessory organs, they are fallopian tube, uterus, uterine cavity, vagina, all that। इसके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स होती हैं। ये ग्लैंड्स हार्मोन का स्राव करती हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 2 मेन हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। अब हम आते हैं एक्सटर्नल जेनिटैलिया पर। यह डायग्राम आपका टोटल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शो कर रहा है। यह जेनिटैलिया है एक्सटर्नल जेनिटैलिया दैट हेल्प्स इन द फर्टिलाइजेशन। एनस, ये ऊपर कोनिकल पोर्शन, मॉन्स प्यूबिस, प्रीप्यूस क्लाइटोरिस, ऑर्फिस, और ये पूरा वल्वा है। इसके बाद हम लेते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ओवरी का। ट्रांसवर्स सेक्शन ओवरी का लेते हैं। ये ओवरी जो है, ये एब्डोमिनल कैविटी में मेम्ब्रेन से अटैच्ड होती है। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं मीजोवेरियम। मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोवेरियम, जिसके कारण ये ओवरी एक निश्चित स्थान पर फिक्स रहती है। अब ओवरी में जो अंदर की एपिथेलियम है, ये एपिथेलियम जर्मिनल होती है। एपिथेलियम जर्मिनल है। ये जिस जर्मिनल सेल का फॉर्मेशन कर रही है उसे कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल दैट डेवलप्स इनटू सेकेंडरी oocyte दैट इज इनसाइड द फॉलिकुलर सेल। इसमें जो फ्लूइड भरा होता है
इस फ्लूइड को कहते हैं फॉलिक्यूलर फ्लूइड। वह प्लेस जहां पर फॉलिकल्स नहीं है, दैट प्लेस इज नोन एज स्ट्रोमा। इसको स्ट्रोमा कहते हैं। यह आपका मैच्योर फॉलिकल है। मैच्योर फॉलिकल, इसे आप ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। और जब ग्रेफियन फॉलिकल फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो ये रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, और रप्चर होने के बाद ये आपका ओवम है। ये लिखा है कार्पस ल्यूटियम। इन सबको हम अगले लेक्चर में एक एक करके डिटेल में इसकी पूरी फिजियोलॉजी बताएंगे। आज मैं केवल आपको रेफरेंस के तौर पर इनके सारे ऑर्गन्स के बारे में बता रहा हूं। एक कार्पस ल्यूटियम है। कार्पस ल्यूटियम दैट सीक्रेट्स हार्मोन दैट इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन। दैट इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन। मैंने आपको पहले बताया, दो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, एक एस्ट्रोजन होता है और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस ल्यूटियम ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। एक बार मैं आपको फिर इसके एक्सटर्नल ऑर्गन पर बता दे रहा हूं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी। यह आप हमारी फनल है जो ओवरी को कवर करती है। इसकी जो इनर वॉल है, इनर साइड ऑफ दिस fallopian tube, that is the anterior side, that is known as ampulla, and the inner side of ampulla is fimbriated. इसमें पतले पतले सूत्र पाए जाते हैं जिनको कि फिम्बरी कहते हैं। The inner side which is opposite on the ovary, that is fimbriated. ओवरी से ओवा जो निकलते हैं ये इसी ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब से ये आते हैं यूटेरस में। ये यूटेरस में आते हैं और यूटेरस में आने के बाद ये वहां पर इनका मैच्योरेशन होता है। वहां पर इनका मैच्योरेशन होगा और यूटेरस में ही एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स sperm meets to the ova, mature ova in the uterus, and the development of zygote also takes place in the uterus. इसके बाद हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया को एक बार फिर रिवाइज करते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ये हमारा प्रीप्यूस है, ऑर्फिस है, और ये वल्वा है। वल्वा के तीन भाग हैं, labium majus, vestibule and vaginal orifice, labium minus and hymen, that is collectively known as vulva, that is situated over the anus. ओवरी का एक बार फिर आप देख लें। ओवरी में जो जर्मिनल सेल होता है दैट इज प्राइमरी फॉलिकल। ये डेवलपिंग फॉलिकल है और अंत में ये डेवलप करके सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करता है। सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद इसके अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज नोन एज फॉलिकुलर फ्लूइड। द स्पेस where follicle, primary follicle, corpus luteum are not present, that space is known as stroma. फॉलिकल जब मैच्योर होती है तो ये रप्चर करती है, फट जाती है। फटने के बाद इससे मैच्योर ओवम ये निकल करके आ जाते हैं यूटेरस में। इसमें ब्लड क्लॉट डिपॉजिट हो जाता है that forms corpus luteum, and corpus luteum is responsible for the formation of progesterone hormone
दैट इज फीमेल हार्मोन। इस तरह से आज मैंने आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट्स बताए। पेयर ऑफ ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, सर्विक्स, यूट्राइन ट्यूब, यूटेरस, फॉर्मिक्स, वेजाइना एंड द मस्कुलर पोर्शन दैट इज नोन एज सर्विक्स। अगले लेक्चर में आपको एक एक करके हम पूरा का पूरा ओवरी का क्या फंक्शन है, कार्पस ल्यूटियम का क्या फंक्शन है, ग्रेफियन फॉलिकल का क्या फंक्शन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इस कार्पस ल्यूटियम क्या फेट होता है, क्या भविष्य होता है, इसे हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट्स को जाने कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कितने पार्ट्स होते हैं। इसी तरह से मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन में भी बताया था पहले लेक्चर में, उसके पार्ट के बारे में और उसका डिटेल अप टू स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने 4 पार्ट में किया है। इस तरह से जो आज का जो बायोलॉजी के ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 5 है, जिसमें कि फीमेल सेक्स ऑर्गन के पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया, इसे आप नोट कर लें। अगले लेक्चर में पार्ट 6 में हम आपको एक एक पार्ट्स के बारे में डिटेल में बताएंगे। ये सारे लेक्चर्स आपको बीएससी, नीट, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, इस सबके लिए कॉमन है। दैट्स ऑल।